नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर मैं मुलायम सिंह आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं डाइजेशन सिस्टम का आपको पार्ट दूसरा। इसमें हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि मुख में जो दांत और जीभ थे उसके बारे में हमने आपको बताया था। मुख में दांत और जीभ, और यहाँ से भोजन दांत जो होते हैं भोजन को कुचलते हैं, और जीभ जो होती है भोजन को पलट पलट कर और उसके साथ लार मिलती है। अब ये लार जो होती है, लार कहाँ से आती है, हम इस पर चर्चा करते हैं। लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। मुख में लार ग्रंथियाँ और होती हैं, कौन क्या होती हैं? लार ग्रंथियाँ। हमारे मुख में जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, इन लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। 3 जोड़ी में लार ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 पर आती है कर्णमूल ग्रंथि, कर्णमूल लार ग्रंथि, कर्णमूल लार ग्रंथि। और नंबर 2 पर आती है अधोहन और अधोहन लार ग्रंथि और अधोजीहा, ये लार ग्रंथियां आती हैं। ये तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं हमारे मुंह में। अधोहनु, अधोजिया और कर्णमूल लार ग्रंथियां, ये 3 जोड़ी होती हैं, और इनसे लार ग्रंथियों से हमारे मुंह में लार निकलती है। लार जो होती है, लार का पीएच मान जो होता है वो हमारे 6.8 कितना होता है पीएच मान? लार का पीएच मान जो होता है, पीएच मान 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8। याद रखिएगा, बहुत ही मतलब पूछ दिया जाता है कभी कि लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। अब बात करते हैं लार जो होती है, लार में क्या क्या पाया जाता है और ये भोजन का पाचन में सहयोग कैसे करती है। भाई हमने भी पढ़ा कि भोजन के पाचन में दांत सहयोग करते हैं और क्या करते हैं, जीभ सहयोग करती है। अब बात करते हैं कि लार का कैसे सहयोग है। तो लार में पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पानी, जो कि भोजन को गीला करता है, भोजन को चिकना बनाता है। और दूसरी पाई जाती है इसमें लाइसोसोम, इसमें पाया जाता है लाइसोसोम और टाइलिन इमाइलेज एंजाइम, टाइलिन इमाइलेज एंजाइम, और होता है एक लाइसोसोम, ये पाया जाता है लाइसोसोम। ठीक है। पानी जो होता है लगभग में इसमें 95% में पानी होता है लार का, और कम से कम 5% में टाइलिन इमाइलेज एंजाइम पाया जाता है और लाइसोसोम पाया जाता है। पानी होता है तो भोजन को गीला और चिकना बना ही देता है। इसके बाद में टाइलिन एंजाइम जो होता है, ये भोजन को कार्बोहाइड्रेट का, जो हमने बताया था भोजन हम कुछ भी खाएं उसमें हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, क्योंकि प्रोटीन हम खाते तो विटामिन खाते हैं, और विटामिन पानी भी, क्योंकि पानी के मोलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनको मतलब पाचन होता नहीं हुआ, इनका जो होता है कोशिका द्वारा ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब बात करते हैं किसकी, विटामिन की। विटामिन भी इतने इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर बात करें चावल की, चावल में भी विटामिन बी पाया जाता है। बी जो होता है उसका पाचन नहीं होता है, उसका सीधे कोशिका द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब बात करते हैं कि टाइलिन इमाइलेज एंजाइम क्या कार्य करता है। टाइलिन इमाइलेज एंजाइम जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगर बात कही जाए तो सही होगी कि भोजन का पाचन जो है मुख से स्टार्ट हो जाता है, और ये टाइलिन एंजाइम भोजन का कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइसोसोम का काम ये होता है कि लाइसोसोम भोजन में, अगर हम कहीं कभी कभी आप देखते हैं कि कोई खराब खाना खा लिया, आपने 2-3 दिन का रखा खाना खा लिया, उसमें जैसे आप बरसात में है, बरसात में कुल आपका घर में खुला खाना रखा है, तो काफ़ी बैक्टीरिया अगर उस पर बैठ गए, आपने वही खाना उठाकर खा लिया, तो ऐसे में या आप लाइसोसोम या मतलब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं तो आपको फूड पॉइजन हो जाता है। तो ऐसे में लाइसोसोम जो होता है वो आपके मुंह में निकलता है और वो कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। ये होते हैं लार के काम। और यहाँ से जो भोजन पच जाता है, यहाँ से जो भोजन पच जाता है, उस पचे हुए भोजन को बोलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलस बोला जाता है पचे हुए भोजन को बोलस। और यहाँ से भोजन पहुँचता है ग्रास नली में। क्या पहुँचता है? ग्रास नली में, जिसकी हमने लंबाई बताई थी आपको 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये सिर्फ काम क्या करती है, ग्रास नली जो होती है ये भोजन को दबा दबा कर, मतलब ऊतकों द्वारा दबा दबा कर आमाशय तक पहुँचाया जाता है। क्या पहुँचाया जाता है? भोजन को दबा दबा कर सिर्फ आमाशय तक पहुँचा दिया जाता है। इसकी लंबाई जो होती है, और इसमें एक बात और कर लेते हैं, यहाँ पर जहाँ पर हमारे नाक का सांस द्वार मतलब श्वसन द्वार और ये जो मुख द्वार होता है जहाँ पर आकर के खुलते हैं, उसको घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घाटी।
और वहाँ पर एक ढक्कन लगी रहती है नाक में। जब कभी कभी हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो वहाँ वो खाना ऊपर चला जाएगा, ढक्कन खुली रह जाती है तो वहाँ से खाना ऊपर की ओर चला जाता है। तो उस ढक्कन को नाम होता है एपिग्लॉटिस ढक्कन। उसका नाम क्या होता है? एपिग्लॉटिस ढक्कन। अब चर्चा कर लेते हैं कि जब ग्रास नली से होता है, इसका सिर्फ ग्रास नली का काम यही है कि भोजन को फूड पाइप, मतलब इसे आहार नाल भी बोलते हैं, फूड पाइप द्वारा भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। अब बात करते हैं आहार नाल। आहार नाल की अगर बात करें, जैसे ही भोजन आहार नाल में पहुंचता है तो आहार नाल की अगर हम बात करें तो आहार नाल जो होता है ये लगभग में, एक मिनट, हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे किस पर? आमाशय पर। किस पर बात कर रहे थे? आमाशय पर। आमाशय जो होता है हमारा वो 25 सेंटीमीटर, कम से कम 25 सेंटीमीटर चौड़ा भाग होता है और इसकी आकृति होती है जे के आकार की होती है। कुछ इस प्रकार से मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, और वो इस प्रकार से ऐसे कुछ होता है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ। ऐसे करके होता है, कुछ जे के आकार का होता है और इसके अंदर जो होती हैं जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियाँ। और इसके जो होते हैं जठर ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथियों से ही जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस। और जठर रस में ही HCl क्या निकलता है? HCl। और HCl में पेप्सिन और रेनिन ये भी निकलते हैं। पेप्सिन HCl जो होता है, ये HCl इसका जो पीएच मान होता है, इसका पीएच मान 1.5 से लेकर के 1.8 कितना होता है? 1.5। इसका पीएच मान जो होता है 1.5 से लेकर के 1.8 तक होता है। क्योंकि जो पीएच मान होता है वो इतना अम्लीय होता है कि अगर आपके चेहरे पर पड़ जाए तो ये चेहरे को झुलसा सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे मन में कि ये चेहरे पर जब HCl इतना निकलता है तो हमारे आमाशय को क्यों नहीं नुकसान करता है? तो अगर हम बात करें जो आमाशय होता है, आमाशय पर एक जो जठर ग्रंथियां होती हैं ये यहाँ पर होती हैं, और एक दीवार और होती है जो जठर ग्रंथियों से निकल करके एक ये दीवार जो होती है इसमें श्लेष्मा पाया जाता है जो कि क्षारीय होता है। और क्षारीय होकर के ये जो होता है इसको उदासीन बना देता है। क्यों? हम क्षार मिलकर के क्या कर देते हैं? उदासीन। ये हमारे शरीर में पेप्सिन नहीं निकलता है, ये निकलता है पेप्सिनोजन के रूप में। क्या है? निकलता है पेप्सिनोजन। और रेनिन निकलता है प्रोरेनिन के रूप में। तो पेप्सिन जो प्रोपेप्सिन है या पेप्सिनोजन है, जो वो जब HCl से क्रिया करती है तो पेप्सिन बन जाता है। क्या बन जाता है? पेप्सिन। और रेनिन जो प्रोरेनिन होता है, प्रोरेनिन जो HCl से क्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो वो बन जाता है रेनिन। अब इसका काम क्या होता है? HCl जो होता है ये भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। क्योंकि अगर हम जैसे भोजन खाया, यहाँ से लार में टायरिन वो उसके लाइसोसोम के बाद अगर उसके मारने के बाद कुछ जीवाणु अगर बच जाते हैं तो वो हमारे तो किसके द्वारा मार दिए जाते हैं? HCl के द्वारा। और HCl जो होता है एक भोजन को अम्लीय और बनाता है। दूसरी बात है, जब HCl से क्रिया करके पेप्सोनोजन पेप्सिन में बदलता है तो ये पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पचाने का कार्य करता है। किसका पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। और रेनिन जो होता है, रेनिन ये हमारे दूध को पचाने का कार्य करता है, ये दूध को पचाता है। अब बात करते हैं, देखिए दूध को पाचन, अगर दूध में बात करें, दूध में एक पीला रंग होता है। कैसे? गाय के दूध में जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। अगर बात करें दूध, भैंस के दूध का रंग सफेद